बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस वेश मराला चलत कुपंत वेद मग छाड़े कपट कलेवर काली मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों को भाड़े हैं। बंचक बगत कहई राम के किंकर कंचन को हो काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगी धींगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोग में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहू बड़ इस कथा पार नहीं लहू। ताते में अति अल्प बखाने थोड़ी महूज नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझ विविध विविध विनती मोरी कहु न कथा सुनहि देहि खोरी। एतहु पर करहि जे शंका मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझ में भी अधिक मूर्ख और बुद्धिमान के कंगाल हैं। कभी न होए नहीं चातुर कहवहु मति अनुरूप राम गुनि गवहु। कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मेरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी के अपार चरित्र हैं, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जही मारुत गिरि मेरी उड़ाही कहु तुलि के ही लेख माही। सुमजित अमित राम प्रभुताही करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से समूरे जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकाता है। सारद सेम महेश विधि आगम निगम पुराण। नीति निज कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सियापति राम जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराणों ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुत सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुबासा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभुत्व को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसे कारण बताए हैं कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनिहि अनुरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरहि देहि चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की हैं। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल बनत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति होऊ जेहि करुणा करी कीन्ह न कोऊ। वह लीला केवल भक्तों के हित को लिए ही, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं।
जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवेजु, सरल सबल सही रघु राजू। बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सफल निज बानी। वे प्रभु श्री राम जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवासी, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यह वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाले बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाता, कहु न नाय राम पद माता। मुनि प्रथम हरि करत गाही, तेहि मम चलत सुगम मोहि बाही। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्तन गाई है। भाई उसी मार्ग चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपील कऊ परम, लघु बिन श्रम परहि जाहि। सियापति राम जय जय राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो उनके श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदेहु तिनके रहे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कविन करहु परनामा, जिन बरने रघुपत गुनी ग्रामा। मैं उन सब के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृति कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहि जे होए आगे, प्रणबहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सब में सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहि वरदानु, साधु समाज बनति सनुमानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरहि, सो श्रम बदी बल कबहि करहि। आप सब बुद्धि प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरे कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसका रचना कर व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसि सम सब कहित होई। राम सुकरति भनिति भदेसा, असमंजस असमेय देसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गण जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस, इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सुहुम मोरे, सियन सुहावने टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो जा सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल, सोई उदर ही सुजान। सहज बयर विसाराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सियावल राम जय जय राम। चतुर पुरुष उसकी कविता का आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसके सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वीर को भूलकर सहना करने लगे। सो ना होए बिन विमुल मोती, मोहि मोती बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहु, पुनि पुनि करहु निहोर। सियापति राम जय जय राम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरच लखी, मुँह पर हो कृपाल। सियापति राम जय जय राम। कवि और
पंडितगण, आप जो रामचंद्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदेव मुदि पर कंजू राम शयन जन नियमऊ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों को वंदन करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़े कोमल और सुंदर तथा जो राक्षस सहित होने पर भी दूषित अर्थात दोष से रहित हैं। बंदे उच्चरे वेश भव वरदि वे हुई सरिस जिन ना सपने खेद बरनत रघुवर विशद जसो सियापति राम जय जय राम। मैं चारों वेदों का वंदन करता हूँ जो संसार के समुद्र के पार होने के लिए जहाँ के समान हैं तथा जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्रेम भी खेद नहीं होता। बंदहु विविध पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे कल विस्वरन जहाँ सियापति राम जय जय राम। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदन करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहु कर जोरी हुई प्रसन्न पुर बहु सकल मनोरथ मोरी। देवता, ब्रह्मा, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदन करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शरद सुरि सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गणेश जी का वंदन करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हैं। एक गणेश जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश करने और सुनने से अज्ञान का नाश करती थी। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणबहु दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिया पिया के हित निरुपदी सब विविध तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी में प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कलि विलोक की जग हित हरि गरिजा साबर मंत्र जाल जिन ही सरिजा अनिमल अखर अर्थ न जापु प्रकट भयो मही सुप्रतापु। जिन सिर्व पर्वत कलियुग के देखकर जगत के हित के लिए सवर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर विमेल से जिनका ना कोई ठीक अर्थ है और ना जप है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मृदु मंगल मूला सुमरि शिवासिक पाहि पसाऊ बरनऊ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उस प्रसाद पाकर मैं चव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बनति मोरि शिव कृपा विभाति शिशु समाज मिली मनहु सुराति जेहि कथई सनिहु समेते कही सुनहि समुझत सचेते हुई राम चरण अनुरागी खलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता से शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों की सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेगा, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण को भोगे होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों प्रेमी बन जाएंगे। सपने हु सोच ही मोहि पर जे हरि कोरि प्रसाव तो फुर होए जो केहु सब भाषा भनित प्रभाव सियापति राम जय जय राम। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्रेम से सचमुच प्रसन्न हो तो मैंने इस भाषा कविता जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदेव अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कलिसक कलु सुन सावनी प्रसन्न प्रणवउ पुन
पुर नारी बहौरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र सी अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली सी सरयू जी नदी का वंदन करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है। सिया निंदक उदम ओघ निसाए, लोक विशोक वनय बसाए। बंदेहु कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने सीता जी का निंदा करने वाली धोबी और उसके समर्थ पुर नर नारी के पाप समूहों का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी कि धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदन करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा संतु सेवक जानी। जिन विरचे बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ से विश्व के सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों को लिए पाल के श्री रामचंद्र जी रूप सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ के पुण्य और सुंदर कल्याणकारी मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई तथा श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा सीमा है। बंदेउ अवध भुआल, सत्य प्रेम जय ही राम पद। निठुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण एव परे हो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी का वंदन करता हूँ जिनके श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणबहु परिजन सहित बदेहु, जेहि राम पद गुण सनेहु। जोग भोग मह राखेउ कोई, राम विलोकत प्रगटेहु सोई। मैं परिवार सहित राजा जानकी को प्रणाम करता हूँ जिनको श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे प्रकट हो गए। प्रणवेउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेत व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मुदुप एव तजई न पासु। सबसे पहले मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनका नयन और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदेहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाला है। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भय टारन। सदा सो सोन कुल रह मोह पर, कृपा सिंधु सो मित्र गुण कर। जो हजार सिर वालों और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी भय दूर करने वाले लिए अवतार लिए हैं, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महिबुर बर नौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनका यश का श्री रामचंद्र जी स्वयं वर्णन किया है। प्रणवहु पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय कार बसई, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वाहन को भस्म करने वाले लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की धनमूर्ति हैं और जिनका हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कपिपति रीच निशाचर राजा, अंगद दीजे कीस समाजा।
बंदे सबके चरण सुहाए, उदम शरीर राम जिन पाहे। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछकों के राजा जामवंत जी, राक्षसों तथा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका वानरों का समाज है, जिसके सुंदर चरणों में वंदन करता हूँ, जिन्होंने उदम शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेतु, खग मृग सुर नर असुत समेत। बंदे पद सरोज सब केरी, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सबको चरण कमलों की वंदन करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकत भगत मुनि नारद, जेह मुनिवर बज्ञान विशारद। प्रणबहु सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जन मनीषा। सुख देवता जी, सनक आदि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल बनवाऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। राजा जानकी पुत्री भगवती माता सीता की करुणा निधानता श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जी जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं अपना शीश नवाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदेउ सब लायक। रजीव नयन धरेउ धनु सहायक, भगन भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं उन मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपरीत नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों को वंदन करता हूँ। गिरारथ जल बीच सम, कहे तो भयत्र ना भिन्न। बंदेउ सीता राम पद, जिन परम प्रिय खिन्न। सियापति राम जय जय राम। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदेहु राम नाम रघु वर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विविध हरि हरिमय वेद प्रणाम, सो अगुनि अनुपम गुण निदान सो। मैं रघुनाथ जी के नाम राम की वंदन करता हूँ, जो कृशानु अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप में बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों के प्रमाण हैं, निर्पूर्ण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत पहेसु, काशी मुकृत हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राहु, प्रमथ प्रथम पुजी अति नाम प्रबाहु। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री रामचंद्र श्री शिव जी जापते हैं और जिनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति कारण है, तथा जिसकी महिमा गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आद कबि नाम प्रतापु, बहे शुद्ध करी उलटा जापू। सहसार नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जाए प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप जानते हैं, जो उल्टा मरा यानी कि मरा मरा जाप कर पवित्र हो गए। श्री राम जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हर ही के, क्रिय भूषण ती के। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन आमि को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय ऐसी पवित्र देखकर शिव जी हर्षित हो गए हैं और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूपी पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। बरसद ऋतु रघुपत भगति, तुलसी सली सुदास। राम नाम बरि बरन जुग, सावन भादव मास। सियापति राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धन और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं।
आखर मधुर मनोहर दो, वरन विलोचन जन जिय जो। सुमिरित सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू वर लोक निवाहु। दोनों अक्षय मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुखद देने वाले हैं, और जो इसमें लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वरनत वरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज सगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छा है। तुलसीदास को श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ अलग अलग वर्णन करने में प्रति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनका उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा जी के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले। नर नारायण सरिस सब सुभ्राता, जगपालक विशेष जनि त्राता। भगति सूत्य कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नायकों समान सुंदर भाई, ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम तरस सुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जेहि जसोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति रूप अमृत के स्वभाव और दृष्टिपुर समान के कच्छप और शेष श्री के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मान रूपी सुंदर कमल में विहार करने और गौरवों के समान है। जीव रूपी यशोधर जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान। एकु छत्रु एक मुकुट मानी, सब बरनी पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दो। सियापति राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों का ऊपर है। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश अपादि, अकत अनादि सुसमुझ साजे। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवकों के समान प्रीति है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुनि भेद समझ साधु। देख रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बहीना। इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देख जाते हैं, नाम बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत नहीं परहि पहिचाने। सुमिरहु राम रूप बिनु देखी, आवत हृदय सनेहु विशेषी। कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखा भी नाम का स्मरण किया जा सकता है तो विशेष प्रेम साथ वह रूप हृदय आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुनि सगुनि विच नाम सुखा की, अभय प्रबोधक चतुर दुभागी। नाम और रूप की गति का कहने अकथनीय है, वह साध समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सुख के बीच नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों यथार्थ ज्ञान करने वाले चतुर दुभाष्य हैं। राम नाम मनिप धरु, जिह देहरी दुहार। तुलसी भीतर बारे हुजो, जो हसी उजियार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार का, जीव रूपी देहली पर राम रूपी मणि दीप पर रख। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण, भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि, नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानव तड़त रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव,
दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारे उदारे अंग विभूषणम आजाने भुज सर चाप धर संग्राम इत कर दूषणम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुर कामादिकल दल भंजनम मन जाय राचो मिलय सोबर सहज सुंदर सावेरो करुणा निदान सुजान शील सुमेरि जानत रावरो एहि बात गौरी शीस तुलसिया सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मने मंदिर चली ज्ञान गौरी अनुकूल सिया या रसना जाए कहीं मंगल मंगल मूल बामे अंग पड़कन लगे सियापति रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। हरे कृष्ण।